छत क्लीन हो गया, दीदी से बोल के घर और बैल्कनी अच्छे से क्लीन करवा लिए। अब मेरे प्लान्स को बाय करके हम जा रहे हैं अपने घर। अब पुणे एयरपोर्ट से दोपहर में ये मेरा पहला फ़्लाइट था, क्योंकि मेरी जो डायरेक्ट फ़्लाइट है वो सुबह 5 बजे की होती है, तो उस टाइम पे अच्छा खासा भीड़ होता है। उस हिसाब से हम चले गए जल्दी एयरपोर्ट पर, सब कुछ यहाँ जल्दी जल्दी हो गया और मेरे पास बहुत टाइम बच गया। रायशा मेरी फ्रेंड जो अभी अभी लैंड किया मुझसे मिल के भी आ गए, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम था। सिक्योरिटी चेक इन के बाद भी टाइम बच गया, तो हम आराम से आए, फ्लाइट में बैठे और अब एक क्विक नैप लेते ही हम इस सुंदर नज़ारे के साथ बैंगलोर में लैंड कर लिए। पता नहीं यार, पर आजकल हमको अलग अलग एयरपोर्ट्स घूमने में ऐसे ही बहुत मज़ा आ रहा है। तो हम बहुत उम्मीद कर रहे थे कि हम बैंगलोर टर्मिनल 2 में जाएं, पर ये वही टर्मिनल था जहाँ हम पहले भी आ चुके हैं। बट एनीवेज ये भी कुछ कम प्रिटी नहीं है, तो इसका प्रिटीनेस अप्रिशिएट करते हुए चलो हम लोग अपने सेकेंड सिक्योरिटी चेक इन के लिए जाएँ। एंड फाइनल बोर्डिंग टू होम। यहाँ पर भी सिक्योरिटी चेक इन के बाद 1-1.5 घंटा बच गया था, और खाली टाइम में हमको एक ही चीज़ ध्यान में आता है, वो है खाना। तो हम गए अपना फेवरेट कर्ड राइस लिए, डोनट्स लिए, पर कर्ड राइस में चीनी नहीं था। आई डोंट नो तुम चीनी के साथ खाते हो बिना चीनी के, पर हम बिना चीनी के कर्ड नहीं खा सकते। जाके चीनी मांगने में तो हमको मौत आ रहा था, पर आधा बाउल फिनिश करने के बाद आई रियलाइज़ कि मेरा फेवरेट खाना पनिशमेंट बन चुका है और हम और नहीं सह सकते। फिर हम गए और चीनी लेके आए। बिल्कुल मुश्किल नहीं था, ठीक कहती है मम्मी, आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम तो सिर्फ हमारे दिमाग में होता है ना। हो गया है, चलते हैं, कचरा डालते हैं, वही तो चलेगा। अब अपना इन्फ्लुएंजा एरा बैंगलोर एयरपोर्ट में ही छोड़ के सुंदर इवनिंग स्काई के साथ हम लैंड कर गए अपने घर। मेरे पापा बाहर वेट कर रहे, तो हम फटाक से सामान उठाएंगे और बाहर भागेंगे। सुकून। और इसके बाद मेरा दिमाग बिल्कुल हॉलीडे मोड में चला गया और सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए, जैसे राज का बर्थडे जहाँ वो मम्मी को ही नए मशीन के साथ सरप्राइज कर दिया, फिर होली, मेरी कज़न का बर्थडे, फिर अपने कज़न्स के साथ हम बाहर गए, फ्रेंड्स से मिले, मम्मी पापा के साथ लॉन्ग ड्राइव में गए जैसा हम लोग हमेशा जाते थे। एंड इतना मज़ा आया, हमको लगता है 2 साल में ये मेरा बेस्ट 20 डेज ऑफ हॉलीडेज़ था, जिसमें मेरा दिमाग भी हॉलीडे पे था। बहुत मज़ा आया। पर देखो जो आता है उसको जाना ही पड़ता है। 20 डेज ख़त्म हो गया, पता भी नहीं चला, और इट्स टाइम टू गो बैक टू पुणे। मेरा नहीं मन है जाने का, हमेशा की तरह, पर जाना पड़ेगा। हाँ, सबवे और स्प्राइट से दिल थोड़ा सा फिक्स तो हो ही गया था, पर जैसे हम गेट खोले हमको मेरे टेबल पे ये देखा, सुरुचि ग्रेजुएट कर चुके हैं और उसको कुछ सामान रखना था, कीज़ उसके पास था, तो वो मेरे लिए ये गिफ्ट्स, गुड बाय गिफ्ट्स छोड़ के गई है। मेरा दिल आधा हील कर गया ये देख के।